नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गजकेसरी बायो क्लासेस में। और आज हम हार्ट ऑफ यूरोमेस्टिक्स का समझेंगे। यूरोमेस्टिक्स का हार्ट के बारे में समझेंगे। और सबसे पहले आप लोगों को सब बता 2021 जो नया साल है आज से शुरू है, और आपके लिए हैप्पी न्यू ईयर सभी साथियों के लिए। देखिए, हार्ट जो है इसकी पोजीशन आप मैं बता देता हूँ यूरोमेस्टिक्स में कि जो हार्ट होता है वो मिड वेंट्रली थोरेसिक कैविटी के अंदर व स्टर्नम के नीचे स्थित होता है। स्टर्नम के नीचे और थोरेसिक कैविटी के अंदर स्थित होता है। पेरिकार्डियम के बारे में समझ लेते हैं। जो हार्ट एक टू लेयर्ड थिन पारदर्शक पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है। इसमें एक पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। हार्ट का एपेक्स पेरिकार्डियम के दीवार से एक छोटे कॉर्ड के द्वारा अटैच होता है। इसे गुबर्नाकुलम कॉर्डिस कहते हैं। गुबर्नाकुलम कॉर्डिस, देखिए ये बना हुआ है गुबर्नाकुलम कॉर्डिस कहते हैं। ये हार्ट को पोजीशन में रखने में का काम करता है। मतलब हार्ट एक पोजीशन में बना रहे, इसका काम गुबर्नाकुलम कॉर्डिस का काम होता है। हार्ट एक, अब हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक मस्कुलर रेडिस ट्रायंगुलर पंपिंग ऑर्गन होता है। इसमें लिखे चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर है, लिखेंगे हेडिंग डालेंगे साइनस वेनोसस आप दिखाई दे रहा है। इसमें साइनस वेनोसस कहाँ पर है? ये रहा बाइलोब्ड साइनस वेनोसस, ये साइनस वेनोसस है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ प्रीकेबल है, ये प्रीकेबल है, और ये पोस्ट केबल है, ओपनिंग है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे ये एक बाइलोब्ड लार्ज चैम्बर होता है जो दोनों ऑरिकल की डोर्सल सरफेस पर अटैच होता है। दोनों ऑरिकल की डोर्सल सरफेस पर, ये डोर्सल व्यू वाली जो व्यू है ये डोर्सल व्यू है। डोर्सल सरफेस पर अटैच होता है। इसकी फॉर्मेशन दो प्रीकेबल हुई। एक तो हो गई लेफ्ट प्रीकेबल, एक हो गई राइट प्रीकेबल। दो प्रीकेबल तथा एक पोस्ट केबल वेन की फ्यूजन से होता है। तीनों केबल वेन शरीर से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करती हैं और साइनस वेनोसस में जाकर खुलती हैं। साइनस वेनोसस राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर अपर्चर द्वारा खुलता है। अब ये साइनो ऑरिकुलर अपर्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये देखिए साइनो ऑरिकुलर अपर्चर, ये है साइनो ऑरिकुलर अपर्चर। राइट ऑरिकल में साइनो ऑरिकुलर अपर्चर के द्वारा खुलता है। अब आता है ऑरिकल के बारे में देखते हैं। हार्ट में दो ऑरिकल एक दूसरे से इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा अलग रहते हैं। तो ये दो ऑरिकल, एक ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और इनके बीच में क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। तो ये इंटर ऑरिकुलर सेप्टम द्वारा अलग रहते हैं। राइट ऑरिकल से एक सैक लाइक डाइवर्टिकुलम बनता है। तो राइट सैक जो है, इससे एक सैक लाइक डाइवर्टिकुलम बनेगा। ये रहा राइट ऑरिकल, सैक लाइक डाइवर्टिकुलम बनता है जो डोर्सल साइड पर दिखता है। इसका कारण ज्ञात नहीं है। दोनों ऑरिकल थिन वाल्ड होते हैं। इनकी जो वाल्ड होती है थिन वाल्ड होती है। मतलब राइट ऑरिकल बड़ा तथा लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये है लेफ्ट ऑरिकल, और जबकि ये राइट ऑरिकल कितना बड़ा है? काफ़ी बड़ा है। राइट ऑरिकल ज़्यादा बड़ा होता है, लेफ्ट ऑरिकल छोटा होता है। लेफ्ट ऑरिकल में पल्मोनरी वेन की ओपनिंग होती है। ये ओपनिंग है पल्मोनरी वेन की। ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ये है ओपनिंग पल्मोनरी वेन की ओपनिंग है, जो कि किस में है? लेफ्ट ऑरिकल में है। जो कि लंग से शुद्ध रुधिर को लंग से क्या लेकर आती है? शुद्ध रुधिर को लंग से लेकर आती है। दोनों ऑरिकल की दो वेंट्रिकल्स में अलग अलग ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग होती है। अब इसकी जो इसमें देखिए राइट ऑरिकल है, तो राइट ऑरिकल की जो
ओपनिंग है यहाँ पर, ये है राइट ऑरिकल ओपनिंग और ये लेफ़्ट ऑरिकल है और लेफ़्ट ऑरिकल की ओपनिंग भी है। तो दोनों अलग अलग ओपनिंग हैं, दोनों की अलग अलग ओपनिंग होती है। वेंट्रिकल के बारे में समझ लेती हैं। यह एक कॉनिकल मस्कुलर चैम्बर होता है। ये देखिए कॉनिकल मस्कुलर चैम्बर है वेंट्रिकल चैम्बर होता है। वेंट्रिकल का एपेक्स राउंडेड सा दिखाई देता है और गुबर्नाकुलम कॉर्डिस द्वारा पेरिकार्डियम से अटैच होता है। तो इसमें गुबर्नाकुलम पाया जाएगा यहाँ पर, गुबर्नाकुलम द्वारा कॉर्डिस द्वारा पेरिकार्डियम से ये अटैच होगा। वेंट्रिकल की दीवारें थिक और मस्कुलर होती हैं। देखिए थिक हैं, थिक और मस्कुलर होती हैं इनकी दीवारें। इसकी इनर सरफेस से प्रोमिनेंट रिजेस बनती हैं, इन्हें कॉलमनी कॉर्नी कहती हैं। तो इनसे जो मस्कुलर रिजेस बन रही हैं, देखिए ये कॉलमनी कॉर्नी, ये मस्कुलर जो रिजेस बन रही हैं, ये जो रिजेस बन रही हैं ये कहलाती हैं कॉलमनी कॉर्नी कहलाती हैं। प्रत्येक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर की गार्डनिंग सेमी लूनर और तथा ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व द्वारा होती है। तो इसमें क्या होती हैं और जो राइट की तरफ है तो राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहलाया जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहलाया जाएगा। और जो लेफ्ट की साइड में है इसकी जो गार्डनिंग होगी वो लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व द्वारा होगी। राइट की तरफ जो ओपनिंग है एपर्चर है उसकी जो है राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर द्वारा इसकी ओपनिंग होगी। ब्लड के यूरी डायरेक्शनल फ्लो को परमिट करते हैं। अब इससे यूरी डायरेक्शनल फ्लो होता है, केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है या नीचे की तरफ फ्लो होगा, इसके वजह से वेंट्रिकल की ओर फ्लो होगा। तो ये क्या काम करते हैं, यूरी डायरेक्शनल फ्लो को परमिट करते हैं। इन वाल्व्स के फ्री एंड्स कॉर्नी टेंडिनी पाई जाती हैं। वेंट्रिकल की राइट साइड में अशुद्ध रक्त राइट ऑरिकल से आता है, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से आता है। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा राइट साइड से अशुद्ध रुधिर आएगा, इम्प्योर इम्प्योर ब्लड आएगा IMB, और किस में आएगा, राइट साइड में आएगा। जबकि लेफ्ट ऑरिकल से प्योर ब्लड जो आता है वो लेफ्ट साइड में आता है। ठीक है, और एक बात और, जो वाल्व होते हैं इन वाल्व की जो कॉर्डी टेंडनी ये है, कॉर्डी टेंडनी द्वारा यहाँ पर कॉलमनी कॉर्नी तक कॉर्नी तक ये वाल्व के द्वारा कॉलमनी कॉर्नी तक जो पाई जाती हैं मसल्स पाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडनी कहते हैं। कॉर्डी टेंडनी क्या काम करते हैं, इनको सपोर्ट देने का काम करते हैं वाल्व्स को। ठीक है, राइट ऑरिकल में आता है और लेफ्ट साइड से प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। वेंट्रिकल में एक मस्कुलर रिजिस पाई जाती है जो वेंट्रिकल की कैविटी को दो असमान चैम्बर में बांट देती है। तो इसमें एक बस मस्कुलर कैविटी पाई जाती है, मस्कुलर रिजिस पाई जाती है। ये एक मस्कुलर रिजिस है, ये एक मस्कुलर रिजिस, देखिए ये रही मस्कुलर रिजिस, ये मस्कुलर रिजिस है जिसके द्वारा ये असमान चैम्बर में बांट देती है। इसमें एक बड़ा डॉर्सल साइड वाला बड़ा होता है और वेंट्रल वाला चैम्बर जो होता है वो छोटा होता है इसमें। ठीक है, चैम्बर केवम डॉर्सेली, जो डॉर्सल वाला जो चैम्बर बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, केवम डॉर्सेली। और एक छोटा जो वेंट्रिकल की साइड का जो चैम्बर होता है वो लेफ्ट साइड का जो होता है चैम्बर वेंट्रिकल में, उसे हम क्या कहते हैं, केवम वेंट्रली, केवम वेंट्रली या पल्मोनेली, केवम वेंट्रली या पल्मोनेली कहलाता है। और डॉर्सल साइड वाला चैम्बर जो होता है वो कहलाता है केवम डॉर्सेली कहलाता है। 3 एओर्टिक आर्चेस वेंट्रिकल से निकलती हैं। अब वेंट्रिकल से 3 एओर्टिक आर्चेस निकलती हैं, देखिए यहाँ दिखाई दे रही हैं 3 एओर्टिक आर्चेस निकलती हैं। लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेस निकलती है, पल्मोनरी आर्चेस निकलती हैं, और ये पोजीशन ऑफ द फोरामेन और पेनेजी है, राइट सिस्टेमिक आर्चेस निकलती हैं। तो ये 3 हैं
देखिए यहाँ पर ओपनिंग भी दिखाई गई है, ओपनिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ राइट सिस्टेमिक आर्चेस, ओरिजिन ऑफ लेफ्ट सिस्टेमिक आर्चेस और ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी आर्चेस। तो तीन आर्चेस निकलती हैं, जिनमें से पल्मोनरी आर्च केवल पल्मोनेल से क्या निकलेगी, केवल पल्मोनरी आर्च निकलेगी, तथा 2 सिस्टेमिक आर्चेस निकलती हैं जो केवल डॉर्सली से जो निकलती हैं वो सिस्टेमिक आर्चेस निकलती हैं, जिनमें लेफ्ट सिस्टम की उत्पत्ति राइट केवम डॉर्सली तथा राइट सिस्टेमिक की उत्पत्ति लेफ्ट केवम आर्टेरियोसियम से होती है। प्रत्येक आर्चेस में सेमील्यूनर बाल्ब पाए जाते हैं। तो इनमें क्या पाए जाएंगे, सेमील्यूनर बाल्ब्स पाए जाएंगे आर्चेस में। प्रत्येक आर्च में सेमील्यूनर बाल्ब पाए जाते हैं। राइट व लेफ्ट सिस्टेमिक की क्रॉसिंग पर फोरामेन पेनिजी पाया जाता है। तो ये राइट और लेफ्ट जो सिस्टेमिक है, जो ये रही राइट और ये लेफ्ट, तो यहाँ पर जो पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, फोरम पोजीशन पर फोरामेन ऑफ पेनिजी पाया जाता है। तो जो रेप्टिलियम हार्ट के कनेक्टर लिंक है, करेक्टरिस्टिक है, ये क्या है, रेप्टिलियन की फोरामेन ऑफ पेनिजी क्या है, रेप्टिलियम हार्ट की करेक्टरिस्टिक्स बात है कि ये केवल रेप्टिलियम हार्ट में ही फोरामेन पेनिजी पाया जाता है। वो भी कहाँ पर पाया जाता है, दोनों सिस्टेमिक आर्च की क्रॉसिंग पर। ठीक है, तो ये आज आपका कंप्लीट हो जाता है हार्ट। और इसकी ये क्या चाहिए, ये अच्छा, ये इसका आर्टिस्ट का डायग्राम है, चलो कोई बात नहीं। तो ये हार्ट के बारे में आज हमने इसे डिटेल में बता दी। ये वेंट्रल व्यू दिखाया गया है। वेंट्रल व्यू में क्या है, ग्यूबर्नाकुलम देखिए, इसमें ग्यूबर्नाकुलम दिखाया गया है, ग्यूबर्नाकुलम दिखाया गया है। ये नीचे की तरफ ट्रायंगुलर वेंट्रिकल दिखाया गया है। ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी आर्च की ओपनिंग दिखाई गई है। ओपनिंग ऑफ सिस्टेमिक आर्च दिखाई गई है। ये राइट ऑरिकल है और ये लेफ्ट ऑरिकल है। वेंट्रिकल में जब वेंट्रल व्यू देखते हैं तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल होता है, राइट साइड में राइट ऑरिकल होता है। जब डॉर्सल व्यू देखते हैं तो लेफ्ट साइड में राइट ऑरिकल होता है और राइट साइड में लेफ्ट ऑरिकल होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें ओरिजिन ऑफ पल्मोनरी आर्च, जो पल्मोनरी आर्चिस जा रही है और आगे आके बट जाती है। ठीक है, और ये ओरिजिन ऑफ सिस्टेमिक आर्च, ये सिस्टेमिक आर्च जा रही है। तो लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है, ये लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च है जो लेफ्ट तरफ की जा रही है और ये राइट साइड से निकलती है। ठीक है, ऐसे ही जो साइनस वेनोसस है, साइनस वेनोसस की लेफ्ट प्री केबल दिखाई गई है, राइट प्री केबल यहाँ पर दिखाई गई है और पोस्ट केबल दिखाई गई है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखाई गई है लेफ्ट पल्मोनरी आर्चेस। चलो, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट सिस्टेमिक आर्ची लेफ्ट से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को इसमें समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ये जो डायग्राम था, हार्ट था, ये था आपका यूरोमेस्टिक्स का। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक हम देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार, और आपको फिर एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें मेरे चैनल को।